हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक हैंड्स ऑन हिंदी पाठ 1 सीख कविता पढ़ाने जा रही हूँ। सीख यानी शिक्षा। कविता पाठ इस प्रकार से है। सरिता बहकर हमसे कहती, सरिता बहकर हमसे कहती, तुम भी कभी न पथ पर रुकना, तुम भी कभी न पथ पर रुकना। सरिता बहकर हमसे कहती, तुम भी कभी न पथ पर रुकना। पर्वत शीश उठाकर कहता, पर्वत शीश उठाकर कहता, तूफानों में भी मत झुकना, तूफानों में भी मत झुकना। खिला गुलाब सिखाता हमको, खिला गुलाब सिखाता हमको, कष्ट कंटकों में मुस्काना। खिला गुलाब सिखाता हमको, कष्ट कंटकों में मुस्काना। सबकी आँखों को सुख देना, चारों ओर सुगंध फैलाना। सबकी आँखों को सुख देना, चारों ओर सुगंध फैलाना। बादल बरस बरस सिखलाते, तुम भी सबकी प्यास बुझाओ। बादल बरस बरस सिखलाते, तुम भी सबकी प्यास बुझाओ। पक्षी गा गा कर कहते, पक्षी गा गा कर कहते, आओ ईश्वर के गुण गाओ, आओ ईश्वर के गुण गाओ। सरिता बहकर हमसे कहती, तुम भी कभी न पथ पर रुकना। बच्चों, बड़ी सुंदर कविता है। कविता का भावार्थ इस प्रकार है। सरिता बहकर हमसे कहती, तुम भी कभी न पथ पर रुकना। यानी सरिता नदी। सरिता बह बहकर यानी प्रवाहित होकर कहती है कि तुम भी कभी भी मार्ग पर मत रुकना, निरंतर चलते रहो। जिस प्रकार नदी कभी भी नहीं रुकती है, हमें भी अपने मार्ग पर उसी तरह से निरंतर चलते रहना चाहिए। यानी लगातार परिश्रम करते रहना चाहिए। पर्वत शीश उठाकर कहता, तूफानों में भी मत झुकना। पर्वत शीश यानी सिर, पर्वत सिर उठाकर कहता है। यानी इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा पर्वत के समान ऊंचा सर करके ही रहना चाहिए। कोई भी तूफान आए, परेशानी आए, मुसीबत आए, झुकना नहीं चाहिए। यानी हार नहीं माननी चाहिए। पर्वत की तरह ही हमें अडिग रहना चाहिए, बिंदास यानी तत्पर रहना चाहिए। खिला गुलाब सिखाता हमको, कष्ट कंटकों में मुस्काना। खिले गुलाब से हमें सीख मिलती है कि हमेशा हमें गुलाब के फूल की तरह मुस्कुराता रहना चाहिए। राह में कितने भी कांटे आएँ, मुसीबतें आएँ, कष्ट यानी परेशानियाँ आएँ, गुलाब के फूल की तरह हमें मुस्कुराते रहना चाहिए और हमेशा स्माइल करते रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। सबकी आँखों को सुख देना, चारों ओर सुगंध फैलाना। यानी हमें इस प्रकार के अपने जीवन में कार्य करने चाहिए जो सबको मन को भाएं, यानी सबकी आँखों को सुख दें, अच्छा लगें। वही कार्य हमें करते रहना चाहिए। हमें इतने अच्छे कार्य करने चाहिए कि हमारे उन कार्यों की कीर्ति चारों दिशाओं में फैले और उसकी सुगंध पुष्प के समान, फूल की तरह उसकी सुगंध, महक चारों दिशाओं में फैले। बादल बरस बरस सिखलाते, तुम भी सबकी प्यास बुझाओ। बादल से हमें ये सीख मिलती है कि बादल वर्षा करके हमें ये सीख देते हैं कि हमें यानी प्यास बुझाने से तात्पर्य है सबकी सहायता करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए, दीन दुखियों को सहारा देना चाहिए,
असहायों की सहायता करनी चाहिए, भूखे को भोजन यानी प्यासे को पानी पिलाना चाहिए। सभी मनुष्यों की धरती पर जो बेचारे असहाय हैं उनकी मदद करनी चाहिए। पक्षी गा गा कर कहते आओ ईश्वर के गुण गाओ। पक्षियों से हमें ये सीख मिलती है, जब पक्षी चहकते हैं, चहचहाट होती है, तो ऐसा प्रतीत होता है मानो पक्षी गा गा करके हमसे कह रहे हैं कि हमें भी ईश्वर वंदना करनी चाहिए, ईश प्रार्थना करनी चाहिए। प्रातः उठकर सभी को ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए, यानी कि ईश्वर का हमेशा स्मरण करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए।